का समय दिया था, लेकिन यहाँ पर तो जो ये घोटाला हुआ है देवास जिले में बीमे का, इसमें 3 तारीख को हम लोगों ने फिर ज्ञापन दिया कलेक्टर महोदय, सांसद, विधायक, सभी पूरे ज़िले के, और अपने डीडीए कार्यालय, आपका डीआर ऑफिस, सहकारिता बैंक, लीड बैंक, सबको हमने ज्ञापन दिया। फिर भी अभी तक किसी के दिमाग पे जूं नहीं रेंगी कि किसानों के साथ जो ये अन्याय हुआ है, उसमें करीब पूरे ज़िले के 80 हलकों का तो नाम ही छूटा हुआ है, जिनको 0 भी मिला है कि नहीं मिला है, क्या मिला है, वो कुछ भी नहीं है। कृषि विभाग के डीडीए का क्या कहना है? डीडीए तो सीधे से बात ही करने को तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। कलेक्टर महोदय ने, इन्होंने सन 18 का रबी का बीमा चने गेहूं का दबा के बैठे थे। जब कलेक्टर महोदय ने कहा कि मैं तुम दोनों की एफआईआर कर दूंगा, बीमा कंपनी की और दोनों की, तो जाके इन लोगों ने वो बीमा दिया हमारे किसानों का। और इस विषय पे भी इन्होंने कहा कि मेरे को लिस्ट चाहिए, लेकिन इन्होंने आज तक कलेक्टर महोदय को लिस्ट नहीं दी, तो हमको क्या समझे ये? इसका कहना मतलब ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। हो सकता है, अब इसको तो हम नहीं कह सकते हैं कि किसी के ऊपर आरोप जब भी लगा पाएंगे कि जो हम देखा हो, लेकिन काम के हिसाब से तो लगता है कि कई बहुत भयंकर भ्रष्टाचारी है उसमें। आप क्या चाहते हैं अभी? हम तो ये चाहते हैं कि हमारे किसानों का जो करीब 406 करोड़ रुपए का बीमा रुका हुआ है, और जिन जिन हलकों में जहाँ त्रुटियाँ हुई है, उसका हिसाब पूरा जोड़कर और किसानों की फिर से नई लिस्ट बनाकर और बीमा कंपनी वो बीमा दे, और वो भी बहुत जल्दी से जल्दी दे, क्योंकि बीमा मिलने का समय है कि फसल की रिपोर्ट जाने के बाद, अनावरी रिपोर्ट जाने के बाद 3 महीने में बीमा मिलने का प्रावधान है, लेकिन 3 तो क्या सालों से गुजार दिया जाता है। सीएम का कहना था कि पिछली 20 तारीख को किसानों के खाते में बीमा राशि डाल दी गई है, तो कहाँ, हमें तो अभी आज तक मिली नहीं है। मेरे हल्के में सिंगल क्लिक वो कहीं भी वो जो राशि डाली गई होगी तो वो पोर्टल सुधारा है, तो वो जो त्रुटि हुई है बैंकों की, उस पोर्टल को सुधारने का काम किया है। ये जो सन 19-20 वाला खरीफ फसल सोयाबीन की, उसके बीमे की राशि अभी तक कहीं भी बैंकों में नहीं आई है, और आई है तो हमें बताएं। किसान कहाँ से आए हुए अभी आज? यहाँ तो कम से कम सभी तहसीलों से किसान आए हैं। हो सकता है अभी उदयनगर की मेरे को जानकारी नहीं है, उदयनगर से नहीं आए होंगे, लेकिन करीब करीब हर तहसील से किसान हमारे कार्यकर्ता उपस्थित हैं, और करीब करीब यहाँ 50 गांव से ऊपर के किसान तो अभी आए हैं, और अभी आ भी रहे हैं, जिनके फ़ोन आ रहा है। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री का कहना यह था कि पिछली बार भी हमने एक राशि डाल चुके हैं, जो प्रधानमंत्री के राशि थी, उसमें 10,000 रुपये राशि डाल दी। वो बीमा राशि भी पिछले महीने की 4 तारीख के दिन जो उनने किया था डालने का, वो डाल दी, तो आप लोगों को तो आ गई होगी खाते में। अभी तो ना तो हमें ऐसी कोई सूचना है कि मुख्यमंत्री जी ने कोई बीमे के नाम की राशि डाली है। पोर्टल सुधार का जरूर अभी तक हमें जानकारियाँ थी, और बीमा बैंकों में अभी भी हम 1-1, 2-2 दिन में भी हम सब कार्यकर्ता गए हैं, लेकिन बैंकों से कोई सूचना नहीं है कि जहाँ हमारी राशियाँ आई है। और यह तो एक स्पेशल घोटाला है, इसमें तो गांव के गांव छूटे हैं। सरकार के पास, शिवराज जी के पास ये खबर ही नहीं पहुंची है इन लोगों की। यह हम लोगों के मार्फत जरूर खबर गई है, हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा भी हमने खबर दी है, और हम लोगों के द्वारा खबर गई है। विभाग ने तो जो करना था, बीमा कंपनी और इन्होंने मिलकर जो करना था वो कर चुके हैं। आंदोलन कब तक जारी रखेंगे आप? ये तो जब तक हमारा इसका फाइनल नहीं हो, चलता रहेगा, चाहे हम 10 लोग बैठे। ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारा किसान खेती का काम करेगा, उसको दूध भी निकालना है, उसका बिजनेस करना है, सब काम होगा। और यहाँ हम बैठने वाले, हम कार्यकर्ता लोग जो भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल हमारे बैठेंगे, अभी कर रहे हैं, इन अधिकारियों की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा की गारंटी तो मैं लेता हूँ कि इनको कोई भी। किसानों की मांग है कि हमारे कुछ हलकों में कम बीमा राशि मिली है और कुछ में 0 क्लेम बना है, तो इसका कारण क्या है वो ये पूछ रहे हैं। तो हमने बीमा कंपनी से और बैंकों से भी जो जानकारी है उनसे रिलेटेड उनसे मांगी है, जैसे ही आ जाती है हम उनको उपलब्ध करा देंगे। किसानों का कहना है कि हम कृषि विभाग कई चक्कर में उनको अवगत कराया, लेकिन उन्होंने ध्यान कलेक्टर के फटकार के बाद मतलब कृषि विभाग अधिकारी ने बोला कि हम आपके उसमें बीमा डालेंगे, मतलब हमारा जो पैसे में उसमें कुछ घोटाला हुआ। किसानों का कहना है कृषि विभाग बीमा नहीं डालता है, जो बीमा का प्रोसेस है वो है बैंक से रिलेटेड है। बैंक
लोन देती है, प्रीमियम काटती है, बीमा कंपनी को प्रीमियम की राशि एक निर्धारित समय में देती है और उस जो जानकारी है वो पोर्टल पे दर्ज किया जाता है किसान से रिलेटेड। उस जानकारी के आधार पे बीमा कंपनी बीमा क्लेम का सेटलमेंट करती है और वो देती है। कृषि विभाग हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं कि जिससे कि कोई भी किसान ना छूटे।